अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेयर इज़ आमिर ख़ान, योर फिज़िक्स टीचर। और आज हम फिज़िक्स की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 2.6 और 2.7 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि 2.6 की स्टेटमेंट क्या है। कहता है अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। रोड के ऊपर वैगन 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक से ब्रेक लगाई जाती है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले वैगन 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, आपने वैगन के अंदर प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, याद रखिएगा कि क्योंकि बॉडी एट द एंड ऑफ द जर्नी स्टॉप कर रही है तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस केस में वो ज़ीरो होगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसने आपको यहाँ पर दी हुई है। और इस दौरानिए में क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आपके पास आएगा उसके अंदर लाजमी नेगेटिव साइन अपीयर होगा, जो बेसिकली ये बताएगा कि आपकी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब देखिए कि अगर ये मानकर चलें कि वैगन जो है यहाँ पर ब्रेक अप्लाई होना शुरू हुई है तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो है 54 किलोमीटर पर आवर, और फिर यहाँ से यहाँ तक जब ये रुक जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर्स पर सेकेंड। इस दौरानिए में डिसेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है, और जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने वो 25 मीटर का है। तो एक एक करके इसका गिवन डाटा लिखिए। सबसे पहले हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वी हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, देखिए कि अगेन किलोमीटर पर आवर हमारे पास SI यूनिट नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। आप इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या मीटर्स पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए आप लिखें 54 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर। ये पर आर था, आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पर आर लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, किलो की प्रीफिक्स पुट कीजिए 54 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय आर्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 3600 सेकेंड्स, विच इज़ इक्वल टू, अब 54 10⁻³ का मतलब होता है 1000। सो 54,000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 54,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। सो वी कैन राइट इट एज 15। ये वाला आपके पास मीटर आ जाएगा, और सेकंड डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दीजिए मीटर्स पर सेकंड। सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है 15 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, अब देखिए कि हमने इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई थी उसने उसको हमने चेंज कर लिया मीटर्स पर सेकंड के अंदर। इसके बाद देखें बॉडी जो है वो एट द एंड ऑफ द जर्नी स्टॉप कर रही है, तो आप कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर्स पर सेकंड होगी, और इसको हम लिखेंगे सिंस द बॉडी स्टॉप्स। ठीक है, क्योंकि बॉडी रुक जाती है तो इसलिए हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, 0 मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद आप डिस्टेंस लिखेंगे 25 मीटर। सो आर डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू S विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब लिखिए, हेडिंग बनाइए फाइंड की, और फाइंड में हमने वो लिखना होता है, वो फैक्टर लिखना होता है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट हमने करना है डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन। फ़िलहाल इसको एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू A विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद लिखिए फार्मूला, और मैंने आपको बताया कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फार्मूले की डिसीजन है वो ही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो भी इसी बात पर देनी है कि हम फार्मूला कैसे डिसाइड करें। देखें, इन
इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर हमसे उसने पूछा है कि आप कैलकुलेट कीजिए एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर भी अपीयर हो रहा है, एक्सेलरेशन का फैक्टर हमारे पास यहाँ पर भी अपीयर हो रहा है, और एक्सेलरेशन का फैक्टर हमारे पास यहाँ पर भी अपीयर हो रहा है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए कि अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो देखिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, गिवन डाटा में उसने कहीं हमें टाइम नहीं दिया हुआ। अब अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो हम इससे फाइंड भी नहीं कर सकते। अगेन देखिए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी हमारी मजबूरी ये है कि हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा। आपके पास साइमल्टेनियसली दो फैक्टर मिसिंग है, एक आपके पास टाइम मिसिंग है, दूसरा आपके पास एक्सेलरेशन मिसिंग है, तो आप ये इक्वेशन भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम थर्ड इक्वेशन की तरफ देखें तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस भी हमें गिवन है। तो देखिए हमें यहाँ से ये डिसीजन हम ले सकते हैं कि इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही आपके इस न्यूमेरिकल का फार्मूला बन जाएगी 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब क्योंकि हमने यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो रीअरेंज दिस इक्वेशन फॉर a। सो आप इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय 2s इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। 2s यहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2s, और ये हमारा वो रिक्वायर्ड फार्मूला है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। सो फार्मूले के बाद अपनी कैलकुलेशंस की तरफ आएँ। कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन में आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। सो देखिए हेडिंग बनाइए, टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पुट वैल्यूज़ इन फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कीजिए। अब देखिए, सो आवर फार्मूला इज़ a इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स s। सो a इज़ इक्वल टू, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि बॉडी जो है वो एट द एंड ऑफ द जर्नी रुक जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 15 हमारे गिवन डाटा में, अभी हमने फाइंड आउट की थी, तो 15 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एज इट इज़ आएगा, और डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो है जी 25 मीटर का। याद रखिएगा कि कैलकुलेशन जब आप कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पर यूनिट्स को मेंशन नहीं करना। ठीक है, आप अब इसको सॉल्व कीजिए। 0 का स्क्वायर आपके पास 0 आ जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 है, माइनस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 225 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 50। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, सो मज़ीद सॉल्व कर लीजिए। a इज़ इक्वल टू माइनस का 225 डिवाइडेड बाय 50, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लीजिए। माइनस का 225 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी माइनस का 4.5। सो एक्सेलरेशन इज़ माइनस 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब यहाँ पर एक और लाइन ऐड कीजिएगा कि नेगेटिव साइन shows that it's deceleration or retardation।
ठीक है। और इस तरह से आप रिज़ल्ट लिख लेंगे, रिज़ल्ट hence the deceleration produced in the wagon is 4.5 meters per second square। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि रिज़ल्ट में मैंने थोड़ा से वर्डिंग्स के अंदर चेंज किया है। अब क्योंकि हमें ये पता लग गया है कि नेगेटिव साइन डिसेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं इसलिए रिज़ल्ट में लिख रहा हूँ डिसेलरेशन और साथ नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं डिसेलरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम वर्डिंग कुछ इस तरह से लिखेंगे, हैंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द वैगन, देन फिर आप यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे ताकि बात क्लियर हो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की स्टेटमेंट की तरफ। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर को 45 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया गया है, फेंका गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। उसको कितना वक्त लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को या ज़मीन को हिट करने से एक लम्हा पहले, टच करने से एक लम्हा पहले आपने उसकी वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए कि अगर इस बात को हम एक फ़िगर से समझना चाहें तो देखिए कि ये आपके पास वो स्टोन है जिस स्टोन को आपने ड्रॉप किया है। ये वाली आपकी जो हाइट है वो 45 मीटर है। अच्छा देखिए, जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर्स पर सेकेंड होती है, क्योंकि आप उसको ज़ोर से नहीं फेंकते बल्कि जस्ट ऐसे ड्रॉप करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, और फिर वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है तो ये ऊपर से नीचे आते हुए एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करने से वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज़ करेगी। तो आपने जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आपने बतानी है कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विच इज़ इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है हमारे पास 0 मीटर्स पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लिखेंगे आप डिस्टेंस या हाइट, और हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको s भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस है। सो h इज़ इक्वल टू s एंड s इज़ इक्वल टू 45 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है ये काम हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमेशा हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू होती है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा हमें और कुछ भी गिवन डाटा नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अब गिवन डाटा के बाद हम चलते हैं फाइंड की तरफ, और हमने टोटल 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन को t से रिप्रेजेंट कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। एक तो हमने टाइम फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम vf से रिप्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल विच इज़ फाइंडिंग द फार्मूला, फाइंडिंग द राइट फार्मूला। जी, अब हमने डिसीजन लेना है कि हम इसको किस फार्मूला के साथ सॉल्व करें। तो देखिए कि अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो अब अपनी तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारी, उनको सामने अपने रफ़ पेज के ऊपर लिख लीजिए। अब रफ़ पेज के ऊपर लिखने के बाद आपने इन तीनों इक्वेशंस को पहले तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो टर्म्स हैं उनके अंदर चेंज करना है। अब देखिए कि जो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस GT,
और जो सेकंड इक्वेशन है हमारी उसमें, अच्छा इसमें चेंजमेंट ये करना होता है कि जो आपके डिस्टेंस s है वो चेंज हो जाता है हाइट के अंदर, और जो एक्सेलरेशन सिंपल है वो चेंज हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है। तो यही चेंजमेंट करनी है। तो h बराबर हो जाएगा VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर के, और इसी तरह 2GH इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अच्छा अब देखिए कि ये वाली हमारे पास सिंपल इक्वेशंस हैं, और यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट की टर्म्स में इन्हीं इक्वेशंस को लिख दिया है। हमने फाइंड आउट करना है टाइम सबसे पहले। अब देखिए टाइम मालूम करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को लगाते हैं, टाइम का फैक्टर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर टाइम के मौजूद होने के बावजूद हम ये इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली टाइम भी मिसिंग है और आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी मिसिंग है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। अगर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आएँ तो सेकंड इक्वेशन में आपको टाइम चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपके पास 1/2 कांस्टेंट फैक्टर है, अगेन आपके पास टाइम है और जो कि मिसिंग है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको गिवन है, और देखिए कि हमें हाइट भी गिवन है। सो हम सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से टाइम कैलकुलेट बआसानी कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूले में हमारे पास सबसे पहले तो यही आ जाएगा, h इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा कि आप h को जो है वो कैपिटल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और h को स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब जब आपके पास क्या आ जाए, टाइम आ जाए, टाइम आने के बाद इस टाइम की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बआसानी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकेंड हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो है VF इज़ इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जिन फार्मूलाज की हेल्प से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ आ जाएं, कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन में हेडिंग बनाइए टू फाइंड टाइम टेकन फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा इस इक्वेशन को आपने जो है वो सबसे पहले इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए कि हमारे पास इक्वेशन है h इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब h हाइट हमें दी हुई है कितनी, 45 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली 45 विदाउट यूनिट। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 थी, टाइम हमने कैलकुलेट करना है प्लस 1/2 आपके पास एज इट इज़। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस 10 होती है, और आपके पास क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा अब ज़रा देखिए कि टाइम कुछ भी हो अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारा ये फैक्टर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम लिखेंगे अगले स्टेप के अंदर 45 इज़ इक्वल टू 1/2 और 10 इंटू टी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कटिंग कर दीजिए, 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो अगला स्टेप 45 इज़ इक्वल टू 5t स्क्वायर। 5/1 आपके पास 5 ही होगा, तो हम लिख देंगे इसको 5t स्क्वायर। अब देखें कि हमने t फाइंड आउट करना है, 5t स्क्वायर के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 45 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू t का स्क्वायर। 5 9s are 45, सो हमारे पास आ गया t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। याद रखिएगा स्क्वायर का दुश्मन स्क्वायर रूट होता है, अगर स्क्वायर आ जाए और उसको ख़त्म करना हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे t का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो t इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो कैलकुलेट कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9
विच इज़ इक्वल टू 3, सो t इज़ इक्वल टू 3, और क्योंकि ये टाइम है तो हमारे पास यूनिट आ जाएगा सेकेंड। सो हमें पता लगा कि बॉडी को या स्टोन को ऊपर से नीचे आने में 3 सेकंड का वक्त लगेगा। अच्छा, हमारे पास टाइम तो आ गया है, एक तो हमने टाइम कैलकुलेट करना था, दूसरा फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कीजिए। लिखिए, हेडिंग बनाइए, टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस GT। Vf इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होती है इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया वो है जी हमारे पास 3, ठीक है। सो Vf इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ जाएगा 30, ठीक है, प्लस 0, 30 प्लस 0 आपके पास 30 ही होगा। सो Vf इज़ इक्वल टू 30, और फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड। सो इस तरह से हम फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, और याद रखिएगा कि ये वो वेलोसिटी है जो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड होगी। ग्राउंड को टच करने से एक लम्हा पहले आपकी बॉडी की वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड होगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर रिज़ल्ट लिख लीजिए, रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में हमने दो चीज़ें लिखनी हैं। Hence 3 seconds will be taken by the stone to reach the ground, and its final velocity just before touching the ground will 30 meters per second।